क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड शेयरिंग और थोड़ा जल्दी सा कार्यवाही शुरू करते हैं आज ना, क्योंकि आज हमने 3 टॉपिक निपटाना है दोस्तों ना, 3 टॉपिक। तो 3 टॉपिक के लिए जरा था हल्का सा फास्ट रखना पड़ेगा ना। रौनक तुम्हें मैंने कोहोस्ट बना दिया दोस्त शायद। हाँ कोहोस्ट बना चुका हूं मैं तुम्हें ना, हैंड्स डाउन कर लो। ठीक है चलिए मॉनिटर बिस्मिल्लाह करते हैं ना। ज्योमेट्री का पार्ट हम लोगों ने शुरू किया था और आज के टॉपिक में हमने सबसे पहला टॉपिक ज्योमेट्री का बेसिक डिफिनेशंस वगैरह थोड़ा बहुत देख लिया था हम लोगों ने। आज थोड़ा ज्यादा लिखना याद रखना, तो थोड़ा स्पीड अपनी फास्ट रखना या नहीं चैट ऑन रखो, कोई बात नहीं। आप तो मैं देखते रहता हूँ ना, मैं तो देखते रहता हूँ इसमें ना। थोड़ा स्पीड फास्ट रखना, और जो अगर आपको ना पता हो तो नहीं ऐसे भी स्पीड फास्ट नहीं रखेंगे लोग। बहुत सारी चीजें आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है 7th क्लास में चीजें पढ़ के आए हो। तो फर्स्ट उधर मैं देख रहा हूँ ना, टेलीग्राम चैनल पे भी लोग इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप ही अभी जस्ट मैं क्लास शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप देख रहा था मैं ना। सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में धीरे धीरे करके मेरे को ना रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दो, ताकि आप अपने डॉट्स वहां भी क्लियर कर सके ना। टेलीग्राम चैनल में मैंने बोला उसके सर्टेन रूल्स हैं, उसके हिसाब से आप मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करो टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। नहीं मेरा तो नवाब सर के नाम से ही सिंपल, मेरा नंबर ना 7906839480, इस नंबर से मेरा चल रहा है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में सर्च करना, उसके अपने आप समझ में आ जाएगा ना। चलिए सबसे पहले पैरेलल लाइन से पहले हमें पढ़ना है एंगल्स, एंगल्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। अगले बार सोफिया अगले बार से ना, अगले बार से ये सब नोट्स वगैरह सब पे काउंट होगा। अभी तो सिर्फ सिंपल मैंने टेस्ट के हिसाब से बात किया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट वी विल सी एंगल्स एंड इट्स टाइप्स। जल्दी सुनेंगे आप, एंगल्स एंड इट्स टाइप्स। एंगल्स और उसके टाइप्स के खानदान के बारे में जानते हैं कि एंगल्स का क्या होता है, जरा समझते हैं एंगल्स के बारे में, है ना। तो थोड़ा फास्ट रखेंगे, अगर आपको नहीं पता तो चीजें उतारा करेंगे, अगर पता है तो कोई बात नहीं उतारने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट्स बना देना, ठीक है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि फिर लोग ना इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्लास शुरू हो गई है लेकिन इनको ना इधर उधर की बातें भी फिलहाल करनी, ठीक है। तो अभी ना चैट ऑफ, जब मैं चैट ऑन करूंगा तो चैट ऑन, फिर है ना तब डॉट पूछना आप लोग। एंगल्स एंड इट्स टाइप्स, एंगल्स एंड टाइप्स वी हैव ए ओ देन बी। तो एंगल को ना एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये 2 रेज से मिलकर बना हुआ है ना। दिस इज अ रे, दिस इज आल्सो अ रे, है ना, ये रे से मिलकर बना हुआ है। तो दिस इज रे, देखो एक इनिशियल पॉइंट है, इसीलिए इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट है ना, दिस इज इनिशियल पॉइंट जहां से एंगल ओरिजिनेट कर रहा, ठीक है। इसको हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं, वर्टेक्स। अब इसके 2 रेज है ना, इसको हम आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। आर्म्स बाहें, एंगल की बाहें है ये, आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल की बाहें हैं ये, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल आर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल आर्म। 2 आर्म है, एक इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हो, इनिशियल या जहां से एंगल ओरिजिनेट कर रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल आर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल आर्म, जहां पे ये आर्म खत्म हो रहा है। चलिए ठीक है सर, एंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। एक छोटा सा सही आईक्यू सवाल है ना, चैट ऑन कर रहा हूं मैं, चैट ऑन कर रहा हूं मैं। आईक्यू सवाल जब ऑन करो तो उस हिसाब से बात करेंगे। एंगल का मेजरमेंट सबको पता है कि एंगल को हम लोग लिखते हैं, रीड कैसे करते हैं, एंगल ए ओ बी, बीच वाले के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, एंगल ए ओ बी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बी ओ ए, आप बिल्कुल सर एंगल आप बी ओ ए भी बोल सकते हैं। या सर एक और अच्छा तरीका है, सबसे इन शॉर्ट, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उस एंगल को ओ लिख दो। जैसे हम लोग ट्रायंगल में जब पढ़ते हैं, ट्रायंगल में ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल है, हम शॉर्ट में बोल देते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। कैसे बोल देते हैं शॉर्ट में, बेसिकली यही वाली बात को हम यूज करते हैं। तो एंगल जो होता है वो बेसिकली बीच वाले के पार्ट में होता है। सबसे ज्यादा कौन सा कॉमन है लिखने का, सबसे अच्छा तरीका कौन सा, तीनों लिख सकते, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहला सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे ज्यादा प्रचलित और एंगल को लिखने का तरीका कौन सा, सबसे ज्यादा बार आपको ऐसे ही दिखेगा सर। एओबी, एग्जैक्टली। नहीं एंगल वो ये वाला नहीं है। लाइंस लाइन सेगमेंट की सब डिफिनेशन तो ऑलरेडी लिखनी थी, इन्हें तो पता होता है यार साहिल, है ना। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये वाला यूज हो रहा होता है ना, एंगल एओबी। चलो जरा डिफरेंस बताना मेरे को। हाँ इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। एंगल के सिंबल में, एंगल के सिंबल में और लेस देन के सिंबल में क्या डिफरेंस है,
लेस देन के सिंबल में क्या डिफरेंस है। एक बहुत छोटी सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, एंगल के सिंबल में और लेस देन के सिंबल में किस क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? बिलाल, चलो बिलाल को मौका देते हैं। बिलाल बोलो दोस्त, माइक, हाँ बोलो सर। हेलो। बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ आ रही सर, आवाज। एंगल के सिंबल में आखिर में आखिर की जो लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है, लेस देन में आखिर दोनों आखिर नहीं बोलेंगे, अभी देखो यहाँ पे नाम लिया उसका। नीचे वाली इनिशियल आर्म जो होगा वो स्ट्रेट होगी, बट लेस देन में दोनों मतलब कि वो बराबर नहीं होगी, ऐसे होगी एग्जैक्टली कट में। कहते हैं ना सर, इन दोनों के बीच में 45 का एंगल होता है, लेस देन भी। ये भी एक बनानी ही नहीं कि आप इतना छोटा बना दे ऐसे, ये लेस देन नहीं है, एक्यूरेट 45 डिग्री का एंगल होता है। और ये दोनों ना आपको हॉरिजॉन्टल से उठे हुए दिखते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एंगल का सिंबल एकदम हॉरिजॉन्टल पे होता है, और ये भी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। ये लिखने का है बस, ऐसा नहीं कि 45 भी पे हो, मतलब क्रॉस में रखते हैं हम लोग एंगल के हिसाब से। हाँ सरफराज बोलो दोस्त, ठीक है। तो ये एक छोटा सी बात थी जो आपको बतानी थी मेरे को, पहली बात ये। अभी वो सवाल नहीं है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। हैंड्स डाउन कर ले जरा, हैंड्स डाउन कर ले रौनक जरा, हाँ सबको ख्याल रखो यार। हाँ साहिल बोल दोस्त, स्टार्टिंग में दिक्कत होने लगता, बोलो साहिल। सर एंगल में तो एरो भी लगा होता है ना लास्ट में? ना, बिल्कुल नहीं, सर ऐसा लेकिन कुछ लेस नहीं। देन में तो एरो कुछ होता नहीं है, इसमें तो एरो मतलब होता है ना, देखिए। एंगल में भी नहीं होता एंगल, हम क्या ये बताना चाहिए, ऐसे एरो लिख के बनाते हैं हम लोग एंगल। सर वो तो ठीक है, लेकिन इस हिसाब से तो जो आपने लिखा है ना ना ना, ये। इस हिसाब से छोड़, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ तेरे को, एक एंगल मैंने लिया क्योंकि एंगल ए ओ बी के बारे में बात कर रहा हूँ, ए ओ बी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए। क्या इस तरह का भी देखा तूने सिंबल? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं देख रहा था आप लोग चैट में देख रहा था मैं, आप लोग क्या लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके सर। एंगल में दोनों में ये होता है, आपको बहुत कम लोगों को ये बात पता होता है, जल्दीबाजी में लोग। मैं तो अच्छी अच्छी किताबों को देखा यार, अच्छी अच्छी किताबों को देखा, लेस लाइन में भी यही सिंबल मार रहे हैं एंगल वाला, है। और एंगल में तो एंगल वाला चलाते ही चलाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना, गलत है चीज। अच्छा एक और खास बात, शायद आपको पता हो, एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, दैट इज थीटा। एक ग्रीक लेटर होता है, थीटा बोलते, थीटा, थीटा बोल सकते हैं आप इसको। एक सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार इससे डिनोट करें, आप ना भी डिनोट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे बोल दो सर दिस इज 30 डिग्री, या आप बोलेंगे सर ये 30 डिग्री है, चलेगा, 30 डिग्री है, चलेगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इसके बारे में, एंगल के बारे में, तो एक छोटी सी बात पूछनी थी बस, ऐसे ही। ऐसे ही बात ना देखना कितने लोगों को सही जवाब देते हैं, सुनना जरा अच्छे से। मैंने दो रे बनाया इस तरह से, और ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। सुनना बहुत अच्छे से, थीटा का साइन कुछ नहीं होता, ठीक है। थीटा का साइन कुछ नहीं होता, थीटा का साइन कुछ नहीं होता, ठीक है। थीटा का कोई साइन नहीं होता। दिस वी हैव एंगल थीटा, सुनना बहुत, दिस विद एंगल वी हैव 30 डिग्री। मैंने इस ये जो रे था ना जितना, उसको मैंने डबल लेंथ का कर दिया, उसको मैंने डबल लेंथ का इधर से भी कर दिया और इधर से भी कर दिया। और मैं अब पूछा बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ ऑप्शन, ये वाला एंगल कितना होगा अगर मैं इस एरो को बढ़ा के डबल, जो पहले एक्स लेंथ है उसको 2x कर दूं। सच में? हाँ एक पकड़ाया ना, देखो आदित्य पकड़ाया है, आदित्य पकड़ाया, हुमैरा रहमान पकड़ाई, फबिहा पकड़ा गई, ठीक है, अलवीरा पकड़ा गई, ठीक है, अलवीरा पकड़ा गई, और कौन पकड़ाया है, नजालिया पकड़ा गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने लोग 5-7 लोग तो पकड़ा गए क्लास में, ठीक है। तो ये उनके लिए था इसके लिए सवाल। और ये मैं आने जब 10th में आता हूं तो बच्चों को ये दिक्कत होती है, जब मैं एक बच्चा बोलता सर देखिए ना सर, ई वाला एंगल तो 30 है, तो बताइए ई वाला एंगल कितना होगा। बोले भैया 30 ये है तो ये भी 30 ही होगा, हम थोड़ा दूर जाके मेजर करें तो कोई फर्क नहीं होता है, कि एंगल का मेजरमेंट, एंगल का वैल्यू उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही फिक्स हो जाती है। स्टार्टिंग में जितना आपने इंक्लिनेशन दे दिया वो आगे तक ही सेम रहता है, आगे तक ही सेम रहता है। तो ये अगर हम डबल भी कर दे तो एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एंगल ऐसे इतना छोटा बनाओ, एंगल इतना छोटा को आप बोलो 30 डिग्री, नोट करने वाली बात याद रखना। और ये सेम इंक्लिनेशन में आपने थोड़ा और बड़ा बना के एकदम पैरेलल, नहीं इसके इससे पैरेलल बना रहा हूं मैं,
इसको बोलो तो ये एंगल भी 30 है, कोई बड़ा नहीं है। ये अगर इसको हम ट्वाइस कर दे, ये x लेंथ, ये x लेंथ, ये 2x लेंथ और ये 2x लेंथ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल में। उम्मीद है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सहला, तुम्हारा चैट आ रहा है मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल चैट आ रहा है। तो एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंगल का मेजरमेंट, एंगल को मेजर हम लोग किस में कहते हैं, तो इसका फिलहाल आपके पास जो यूनिट है दैट इज डिग्री। सुन ले आप, आपके पास जो यूनिट है दैट इज डिग्री। क्लास 9th में जब आओगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगा रेडियन के बारे में। अभी रेडियन की जरूरत नहीं है, 2x कहा था ना इसलिए कंफ्यूज हो गए हम, पता है ना जालिया, ये तो कंफ्यूज करने के लिए हमने ऐसा कहा था। हमने जानबूझ करके ट्वाइस क्यों बोला कि आप भी एंगल को ट्वाइस करोगे, ठीक है। डिफरेंस वाला रिपीट कर दें सर प्लीज, कौन सा डिफरेंस, डिफरेंस कहा मैंने, डिफरेंस की कोई बात ही नहीं की मैंने, डिफरेंस की बात ही नहीं की अर्शी, कहां पे किया मैंने डिफरेंस की बात दोस्त। अच्छा ये एंगल और लेस देन में क्या फर्क है, एंगल में ये जो लाइन होता है ना ये एकदम स्ट्रेट चल रहा होता है, ये वाला लाइन स्ट्रेट होता है, और यहाँ पे दोनों लाइन स्ट्रेट नहीं होता, दोनों टिल्ट होता है, ठीक है। ये सिंबल में फर्क। थीटा इज जस्ट अ सिंबल, जैसे अलवीरा तुम्हारा तुम्हारा नाम इज अ नाम अलवीरा को हम अलवीरा से बुलाएंगे, तो एंगल को हम लोग थीटा से बुलाते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। दिस इज जस्ट अ सिंबल, है ना, दिस इज सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, इससे हटके भी हो सकता है। फिजिक्स में क्लास 9-10 में आप इसको जम के यूज करोगे सिंबल को, ठीक है। सर हम रिकॉर्डेड लेक्चर, हाँ सुहानी कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो थीटा इज अ सिंबल यूज्ड फॉर डिनोटिंग एंगल, है ना, सिंबल फॉर एंगल, एंगल को डिनोट करने के लिए हम बात करते हैं। चलिए आते हैं जल्दी से एंगल के टाइप्स के। खानदान, पीकदान, थूकदान ऑफ एंगल्स, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे काम की बात ज्योमेट्री में जो है वो मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, ज्योमेट्री खेल डिफिनेशंस का है, बिल्कुल डीपीटी तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार। आज डीपीटी तो पक्का होगा, कल ही मैंने बोला था कि कल डीपीटी नहीं ले रहा हूं, आज डीपीटी लूंगा, ठीक है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना, दिस इज सिंबल ना माविया, दिस इज सिंबल, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना। एक्स एक्स एक सिंबल है ना, एक्स आप वेरिएबल की तरह यूज करते हो ना, तो ये भी समझ लो एक वेरिएबल की तरह है। वेरिएबल फॉर एंगल, दिस इज अ वेरिएबल नोटेशन फॉर एंगल, तो इट इज अ वेरिएबल नोटेशन फॉर एंगल, ऐसा समझ लो। जैसे हम लोग वेरी करते हैं नंबर्स को, हाँ निक नेम बोल सकते हैं आप एंगल का, एग्जैक्टली सही बोल रहा है बुजुर्ग। तो एक्स को हम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं ना, वेरिएबल के लिए। सिमिलरली एंगल के लिए वेरिएबल एक यूज करते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं उसको। टाइप्स ऑफ एंगल जरा देखते हैं, जल्दी जल्दी आप बताना, उम्मीद है आपका बचपना रिवाइज करा रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बताना, आप लोगों का बचपना रिवाइज करा रहा हूं। जीरो एंगल, जीरो एंगल कहते हैं सर ये इनिशियल आर्म है और ये इसका टर्मिनल आर्म, इसी के ऊपर चढ़ गया बेचारा, तो इसको हम लोग कहेंगे जीरो एंगल। अब जीरो एंगल में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, सिंपल एंगल बन ही रहा होगा। चलो अगला नंबर है, अगला नंबर भी है बहुत क्यूट सा, एक्यूट एंगल, मैं ही क्यूट हूं, एक्यूट एंगल। कहता सर ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में, बहुत को, तो हम ऐसा बोलेंगे थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 से बड़ा 90 से छोटा, पढ़ने आना चाहिए आपको, बीच के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो जब जब एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। तो अब बात आई सर अगला वाला पार्ट, अगला वाला भाई साहब इज राइट एंगल, ना 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 राइट, सिस्टमेटिक वे में चलो, राइट एंगल, राइट एंगल एकदम सीधा है भाई, सही है भाई, राइट एंगल। तो राइट एंगल दैट द एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, एंगल जो बना रहा होगा दोनों इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म अपने बीच में 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। ऐसे इसीलिए हम लोग 90 डिग्री को ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से स्ट्रेट सिंबल, उम्मीद है आप लोगों को पता होना चाहिए। 90 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन भी होता है इस तरह का रेक्टेंगल, दिस शोज कि आप ना 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड 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 बहुत लोगों को लगता है आज के क्लास के बारे में पता नहीं है ना, 53 बच्चे हैं, 62-63 क्लास करते हैं, बच्चों को लगता है पता नहीं। अब ये टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा ना, ये ब्रॉडकास्ट नया बनाऊंगा आप लोग को, तो उसमें एटलीस्ट जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दिया करूंगा इस तरह के बारे में। राइट के बाद अगला जो नंबर आता है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। ऑब्ट्यूस एंगल ज्योमेट्री कमाल है नाम का, याद रखेंगे आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री कमाल है नाम का, तो नाम वगैरह सब याद होना चाहिए। 90 से 180 डिग्री के बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। एक एंगल ऐसे यहां तक 90 बनता सर, और 90 से हमने थोड़ा बड़ा बना दिया। मेरा एक सिंपल पार्ट है, अगर आपने अभी तक देखा होगा, मैं इसीलिए बदनाम भी हूं कि मैं ना एकदम बेसिक से शुरू करता हूं, मतलब बच्चों को पता हो या ना पता हो, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। तो दिस वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल।
अगला जो नाम है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में आ रहा हूं मैं, दैट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना, उसको हम स्पेशल टाइप्स बोलते हैं। ऑब्ट्यूज के बाद वी हैव स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एकदम सिस्टमेटिक, चलो कुछ नहीं भूलोगे आप। यहाँ पे एंगल डायरेक्ट का डायरेक्ट 180 डिग्री हो जाता है सर। इनिशियल आर्म अगर ये है तो टर्मिनल आर्म जो होता है वो हमारा इधर हो जाता है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है सर वो 180 डिग्री का बनता है। और हम ये बहुत अच्छे से बात जानते हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। यहाँ पे एकदम अच्छे से नोट लिख लेना, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट, ऐसे लिखते ज्यादा अच्छा है। एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये ज्यादा अच्छा है। एंगल एट अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, बहुत शानदार शानदार सवाल बन सकता है इसमें, इज 180 डिग्री। का बवाल सर, कहना क्या चाहते हो आप, मतबल का आपका मतबल ये कि अगर एंगल जो है किसी स्ट्रेट लाइन में, मैं आपसे बोलूं बताओ बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से मैंने एक एंगल ऐसे निकाला, यहां से ऐसे निकाला, यहां से ऐसे निकाला, इन सब एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? तो आप फट सब बोल देना सर इन सब को जोड़ने में ना सर 180 बनेगा। परफेक्ट। एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको उम्मीद है पता होगा पता, एक स्ट्रेट में होता है। हाँ इमरान सही कह रहे हो तुम। ई एफ के बाद वी हैव रिफ्लेक्स एंगल, वी हैव रिफ्लेक्स एंगल, वी हैव रिफ्लेक्स एंगल। तो सर एंगल जो अपना 180 से तो बड़ा, अब तो भाई साहब 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, बहुत शानदार, एकदम सही जा रहे हो आप रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। जैसे मैं एक रिफ्लेक्स एंगल आपको बना के दिखाता हूँ, ये वाला लाइन हो गया सर 180 वाला, है ना, तो एक एंगल यहाँ पे हम पॉइंट ले लिया, इनिशियल पॉइंट यहाँ ऐसे लिया, अब इधर ले जाऊंगा तो 180 से कम बनेगा, तो मेरे को 180 से ज्यादा लेना है। तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल, ये वाला एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे मेरा एक ना किडनी सवाल आता है, यहाँ पे एक मेरा किडनी सवाल आता है जो परफेक्ट है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे किडनी सवाल आता है मेरा, जरा सुनेंगे बहुत अच्छे से। चलो यहाँ ऐसा सर, ये वाला अंदर वाला एंगल जो था दैट वाज एंगल AOB, AOB। चैट सेक्शन देखते हैं जल्दी जवाब कौन देता है। ये एंगल AOB है, बाहर वाला एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है, तो यहाँ ना बाहर से बात कर रहे हैं, देखो तो बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, 360 में से 30 घटा दो तो ये कितना बन जाएगा, 330 डिग्री ना, बिल्कुल एकदम सही। आपसे सवाल क्या है, सवाल ये है कि सर एक्यूट को तो ऐसे लिखते हैं, ऑब्ट्यूज को कैसे लिखेंगे, इस एंगल को ऑब्ट्यूज कैसे लिखेंगे, सॉरी इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे लिखेंगे, सवाल ये है आज का किडनी सवाल, आज का किडनी सवाल ये है कि रिफ्लेक्स एंगल को कैसे लिखेंगे। BOC नगमा का, OAB, BOA एंगल AOB, BOA सबा का कहना है, AOB, OAB, BOC, सैफ 180, सैयद अबू जर थोड़ा सा ना सहला इम्तियाज लिखने का तरीका नहीं है। द फातिमा मोहिद्दीन इज द विनर फॉर दिस क्वेश्चन। फातिमा ने एकदम सही जवाब दिया है इसका कि रिफ्लेक्स एंगल जब हमें लिखना होता है, सुनना बहुत अच्छे से, फातिमा ने सही जवाब दिया अभी तक के हिसाब से। आप लोगों को मतलब पता नहीं था, आप 7th क्लास की चीज को अभी तक आपको पता नहीं, आप 8वीं पास कर चुके हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, अब आपको पता होना चाहिए। नवाब सर ने अब आपको रिकॉल करा दिया, अब आपको चीजें पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री में अगर आपको डर लगता है, इसका सिंपल मतलब है कि ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आपको वीक है। रौनक जो तुम ये सब बता रहे हो दैट इज फॉर्मूला, दैट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। सर अंदर वाले एंगल को आप AOB से दिखाते हो, लेकिन अगर आपको बाहर वाला एंगल रिप्रेजेंट करना है ना, ये वाला एंगल, तो आप अभी भी एंगल वही लिखो, आप लिखो एंगल AOB, लेकिन आगे लगा दो REF, या पूरा लिख दो जैसे फातिमा ने पूरा लिखा रिफ्लेक्स एंगल AOB, जबकि मैं बोल रहा था ये बताना रिफ्लेक्स एंगल AOB कैसे लिखेंगे, तो जो बोल रहे हैं वही लिखने का तरीका भी है। और दिस वी नो दैट रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस अंदर वाला एंगल AOB। अब उधर तुमने रिफ्लेक्स एंगल ऑफ बोला, पूरा वर्ड बोला, पढ़ने वाला बोला, लिखने वाला नहीं बोला,
तुमने लिखने वाला नहीं बोला। एग्जैक्टली आंसर क्वेश्चन में ही था, अगर आपको ये बात पता होती। तो ये मेरा सबसे प्यारा सवाल है जो कि 10th क्लास के बच्चों से भी मैं पूछता हूँ। मैं 10th क्लास के बच्चों से भी पूछता हूँ ये वाली बात। तो आप लोग तो 8th में हो यार, मतलब 8th पास किए हो, 8th में हो, 8th कर चुके हो। तो ये वाली बात एक अच्छा पार्ट था, और ये सबको पता होता है ये चीज कि एक पॉइंट पे जो एंगल होता है, फिर से हम नोट वाली बात लिख ही लेते हैं। एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एंगल एट अ पॉइंट इज 360। साला आपने जो बोला, आपने फॉर्मूला बोला, एग्जैक्टली आपने फॉर्मूला बोला ये वाला, दैट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन, है ना। आज तक ऐसे ही लिखते आ रहे थे, गलत लिख रहे थे हम सर, गलत लिख रहे थे। सही रिप्रेजेंटेशन ये है दोस्त, इन ना 9th और 10th के एनसीईआरटी में आपको सही दिखेगा। मैं 7th के एनसीईआरटी नहीं देखा हूं, माजरत चाहूंगा प्लीज। मैं 7th के एनसीईआरटी नहीं देखा हूं, सच में नहीं देखा हूं, और देखना चाहिए, क्योंकि अब मैं 9th इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं, तो 7th के एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है मेरे को 9th में पता है कि क्या क्या दे रखा है। तो मैं 9th की चीजें बता रहा हूँ, ऑब्वियस बात 7th की चीजें आ रही होंगी। अच्छा, अगर रिफ्लेक्स नहीं लिखेंगे तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली एकदम सर, अगर हम रिफ्लेक्स नहीं लिखेंगे तो एओबी कौन सा एंगल है हम पता ही नहीं कर पाएंगे, अंदर वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं या बाहर वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए आरईएफ का लिखने का मतलब अब बड़ा वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। We can measure angle by the instrument called protractor। हाँ साहिल, क्या बात बताया। हाँ लो यार, ये सब बातें भी पता होना चाहिए। एंगल मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हम लोग कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट जिससे एंगल मेजर करते हैं, दैट इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, चांद बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको। एक बहुत शानदार बात आपने यहाँ पे सीखी, और जरा इस बात को आप अच्छे से इधर ले रहा हूँ, थोड़ा जगह को यूज कर रहा हूँ मैं, चैट सेक्शन इधर लिया। एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ये बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आज के डीपीटी में शायद आपको बहुत अच्छा, आज के डीपीटी थोड़ी अलग होने वाली है। डीपीटी में आज मैं बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ, उसका एप्लीकेशन आज के डीपीटी में आपको दिखेगा कि आपने 7th क्लास में कैसे अच्छे से पढ़ा। ठीक है, ठीक है। तकीउद्दीन भी अच्छा, ये बच्चा मजाक बहुत अच्छा करता है तकीउद्दीन। यार ये 1 मिनट जरा मेरे को ना ताहा से मिलवाओ। ताहा लड़का कहाँ है? ताहा लड़का किधर? ताहा जरा हैंड रेस करना दोस्त, ताहा हैंड रेस करना, ताहा, ताहा अख्तर। ताहा से जरा वीडियो ऑन करना, ताहा जरा वीडियो ऑन करना, जरा लोगों को मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहूंगा। ताहा जरा वीडियो ऑन करना दोस्त, ताहा, ताहा को वीडियो मैं खुद ऑन कर दूं। ओके, तो यार सब लोग जल्दी से ताहा के लिए तालियां बजा दो। तुम्हारे ना चैट सेक्शन में एक ताली का ऑप्शन आता है, धड़ 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 ताली बजा दो ताहा के लिए, बिकॉज आगाज 2.0 का सब फर्स्ट विनर जो है आपका मोहम्मद ताहा अख्तर है। बहुत शानदार, मुझे लग रहा था तुफैल टॉप करेगा, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन किया तो ताहा हमारा विनर आया। नाउ द सेकंड विनर, सेकंड विनर तुफैल। जरा हैंड रेस करो दोस्त, तुफैल हैंड रेस करो, तुफैल। तुफैल नहीं है क्लास में? क्यों तुफैल? तुफैल क्लास में नहीं है? MNOPQRST टी, तुफैल नहीं, तुफैल है, तुफैल अशरफ है तो यार, कहाँ है तुफैल? तुफैल दिख ही नहीं रहा, कहाँ चला गया तुफैल? पता नहीं, इसका दिखा नहीं रहा। अच्छा, उसका माइक भी और वीडियो भी खराब है शायद, बस क्लास चल रही है उसकी। चलो ठीक है, तुफैल के बाद वी हैव थर्ड। फिर से बड़ा मजा आया इस बार, तीनों के तीनों विनर ना हमारे एकदम अलग निकले। पिछले जो आगाज में टॉप कर रहे थे, इस बार एकदम यूनिक निकला। तो मजा आएगा ना, मजा आएगा जब अच्छे अच्छे टॉपर्स निकलते हैं, तो कंपटीशन में और अच्छा लगता है। और फिर नए नए लोग कोशिश करते हैं कि यार मेरे को भी टॉप करना है। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट तो टॉप करना आसान था, क्योंकि इसमें मैं एक्स्ट्रा वाइवा के मार्क्स वगैरह वगैरह मार्क्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, साहिल थर्ड, साहिल भाई हमारे, साहिल जरा मॉनिटर, फर्स्ट मॉनिटर साहिल। हाँ भाई, जरा साहिल के लिए भी ताली बजा दो यार, इतने मेहनत से हमारा क्रिकेटर भाई साहब ने मेहनत करके इस बार थर्ड रैंक लाया। इसने मेहनत किया था इसने। हाँ सालिया, क्या कुछ बोलना है दोस्त? सालिया? नो सर। तो हैंड रेस क्यों किया दोस्त? ठीक है, चलिए, तो मैं बस ये चाह रहा था, ताहा से मुलाकात कर लिया मैंने, साहिल से मुलाकात, तुफैल से मुलाकात नहीं है। लेट साहिल बी एन, सो ताहा यू हैव टू स्कोर N1 इन एंट्रेंस। ये लोग भी ना बच्चे सब एकदम। चलिए, तो एक बहुत अच्छी बात हमने सीखा है ना। क्या बताना था मेरे को? एक पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। ठीक है, ये देखते हैं कैसे।
जल्दी से अब तुम लोग ना इधर टॉपिक से भटकोगे, इसलिए मैंने ना सिक्योरिटी ऑन करके चैट ऑफ, लो चैट ऑफ हो गया आप लोगों का। तो अब जल्दी से अगर हम इस बात को प्रूफ करना चाहते तो एकदम सिंपल पार्ट है सर, यहाँ वाले रूल के हिसाब से ये वाला एंगल 180 और फिर से यही वाला रूल दोबारा लगा दिया तो फिर से ये वाला एंगल 180, 180 प्लस 180 360। तो ये सिंपल हमें पता होना चाहिए कि एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, जल्दी मैंने टेस्ट पेपर में डाल दिया आपको एंगल लाइन सब के बारे में। EFG, जी के बारे में बात करते हैं। जी के बारे में वी हैव कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल करके भी कॉन्सेप्ट होता है। कंप्लीट एंगल जहां पे थीटा का पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। ये कैसे होता है सर? ये हमारा इनिशियल आर्म, और यही इनिशियल आर्म क्या हुआ, यहां से पूरा घूम के लौट के यहीं पे आके टर्मिनल आर्म बन गया। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एक ही पे आके कोइंसाइड कर गया, एक रॉन्ड लगाया पूरा, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है, क्लियर? हाँ सरफराज बोलो दोस्त, सरफराज बोलो। तो सर जीरो एंगल और ये इसमें कंप्लीट एंगल में सर डिफरेंस क्या है? ये देख लो तुम्हारा डिफरेंस लिखने का रिप्रेजेंटेशन में, देख लो क्या डिफरेंस है। ये भाई साहब अभी घूमना शुरू ही नहीं किया, एक के ऊपर एक ही था। ये भाई साहब एक राउंड लगा चुके हैं। दिख रहा है दोनों में रिप्रेजेंटेशन में फर्क दिख रहा है? यहाँ पे गोला नहीं है और यहाँ पे गोला है। ठीक है सर, ऐसा सवाल तुमने पूछा, बहुत कॉमन है ये चीज। ठीक है, जल्दी सा एसएस लो इसका आप लोग, क्या जो जिसको कुछ पार्ट ना पता हो आप नोट्स आज घर पे बनाना, अच्छे से घर पे नोट्स बनाना, क्योंकि आप पास टाइम है। कोई डीपीटी वगैरह कुछ करना, डीपीटी तो करना। हाँ सहला बोलो दोस्त, सहला माइक अनम्यूट कर दिया, बोलो दोस्त। ये सर ये वाला एंगल एट द पॉइंट इज 360 सर, ये वाला समझ में नहीं आया, अभी आप चार्ट डिस्कशन किए हुए। ये कह रहा था मैं सहला, एक पॉइंट के क्रॉस अगर एंगल होगा पूरा का पूरा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये बात मैं यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हूं। एक पॉइंट के क्रॉस जो एंगल बनता है, इसमें मैं बहुत सारे टुकड़े कर दूं इस एंगल के। अब बोलूं बताओ इन सब का एंगल का सम कितना होगा? तो अंडरस्टूड है दैट वी हैव 360 डिग्री आने वाला है। सही है, चलो जल्दी सर 10 तक का काउंटिंग है आपके पास, अगर इसको उतार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्लास 7 की चीजें मैंने रिवाइज कराई है, अगर उतार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतार पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है, ऑन द काउंटिंग ऑफ 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.75, 0.70, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.09, 0.08, 0.07, बढ़ जाए आगे। Now we have 0. ठीक है, तो clear? Now we have what? We have complete this page. Now this is not the end of my in my view. This is not the end of your angles. बस लेकिन आप बताना मेरे को, जो मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, ये बताना क्या आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वगैरह भी पढ़ना है क्या? यस और नो है क्या आपके सिलेबस में 7वीं 8वीं में? कुछ लोग कह रहे हैं यस, पता नहीं मेरे को है 8th में पढ़ना। तो ठीक है, जल्दी सा ना, वी हैव सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसके बारे में जान जाते हैं ना। जल्दी सा स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओहो, special types of angles, special types of angles। तो जल्दी से एंगल्स के बारे में, स्पेशल टाइप्स के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहला एंगल जो हुआ स्पेशल टाइप का, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल जो दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि 180 तो होगा ही होगा, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 70 डिग्री और दूसरा हो गया 110 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लो, आ रहा 180 डिग्री। सिंपल, हार्शी एकदम सही है। सेकंड वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एंगल था, उन दोनों में मैंने बंटवारा कर दिया, पहले से 90 था, x और y। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल बात है सर, दोनों एंगल को जोड़ने पे आपको 90 डिग्री आता है। एग्जांपल के तौर पे 10
डिग्री और 80 डिग्री ले लो। बहुत सारे करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल छोटा छोटा सा ले रहा हूं, ठीक है। हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग, इसलिए मैं जरा चलो कंफ्यूजन के लिए दूर करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में, तो नवाब सर का तरीका मैंने वैसे याद नहीं किया कभी, मेरे को तो याद है, अभी रैंडम मेरे दिमाग में क्लिक आया। सी छोटा होता है, सी फॉर छोटा, सी फॉर क्या बात है, रौनक ने भी याद करने का तरीका बता दिया। सी फॉर छोटा यानी छोटा मतलब 90 आता है कॉम्प्लीमेंट्री पे, और सी अगर छोटा है तो एस मतलब बड़ा, सप्लीमेंट्री में 180 आएगा। दिस यू कैन रिमेंबर द थिंग, 180 और 90 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ रहे हैं साहिल, काहे टेंशन ले रहे हो तुम दोस्त, नवाब सर अभी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। एक होता है सर लीनियर पेयर, एक होता है सर लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर मतलब क्या होता है सर? सब एग्जांपल की जरूरत ही नहीं है, अभी हम आ रहे हैं एग्जांपल। लीनियर पेयर कहते हैं सर, लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल अगर दे रखे हो, एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल दे रखे हो, दैट इट बी एक्स एंड दिस इज वाई, दो एंगल दे रखे हो तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा स्ट्रेट लाइन में इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के बाद वी हैव एडजेसेंट एंगल, वी हैव एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। दो एंगल को हम एडजेसेंट कहेंगे। हाँ लक्ष्य, अभी देखेंगे ना कितना तुम्हारा फेवरेट है। अगला सवाल तेरे से ही है, अभी मैं रुका हूं, जरा सुन लें आप, सुन लें आप जरा। दो एंगल को हम एडजेसेंट कहेंगे, लेट इट बी एंगल ए ओ बी है, और उसमें मैंने बंटवारा कर दिया एक और रे से, इसको मैंने सी कह दिया। तो दो एंगल को हम एडजेसेंट कहेंगे। बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल, है ना, मेरा एडजेसेंट वाले घर में वो रहते हैं बगल में, पड़ोसी एंगल, एग्जैक्टली, है ना, सही है। आ रहे हैं सैफ, काय टेंशन ले रहा दोस्त, मेरा अगला किडनी सवाल वही है, काय टेंशन ले रहा, अगला किडनी सवाल वही है जो तूने मेरे को पूछा हुआ है। मैं बस ये एडजेसेंट के बाद वो सवाली बात पूछता हूँ। एडजेसेंट एंगल मतलब दोनों बगल बगल में पड़ा हुआ है, दोनों बगल बगल में पड़ा हुआ है, तो इसके तीन कंडीशन है। सुनना, तीनों कंडीशन लिखवा लेना, क्योंकि वो शीट में सोच रहा हूँ 24 पेज की जो शीट है वो मैं आप लोग को अभी दे दूं, 8th क्लास में दे दूं, 10th में क्या देंगे अभी दे देते हैं यार, है ना, सब बातें उसमें लिखी हुई है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो एडजेसेंट एंगल की तीन कंडीशन है। दोनों एंगल का एक वर्टेक्स कॉमन होगा, सुनना तीनों कंडीशन, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है, हाँ एक कॉमन वर्टेक्स होगा, और दूसरा उनका एक कॉमन आर्म होगा, एक आर्म दोनों में कॉमन होगा, दैट इज सेकंड कंडीशन, ठीक है। और तीसरा जो इनका नॉन कॉमन आर्म होगा, यानी ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, वो कॉमन आर्म के अपोजिट में लाई कर रहा होगा, दैट इज थर्ड कंडीशन फॉर एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर एडजेसेंट एंगल। अब पांचवा एंगल जरा पढ़ लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब एंगल के भाई बहन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर कहते हैं सर एक स्ट्रेट लाइन ना अपने आप को अगर कट कर रहा है, दो स्ट्रेट लाइन अगर अपने आप को कट कर रहा है, तो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ये वाला पेयर। और ये बाद में जाके हम लोग पूछेंगे, बाद में जाके हम लोग ये जानेंगे, वैसे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल एक्स निकल के आता है, तो यानी ये एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, दूसरे के वर्टिकली है। सिमिलरली अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y निकल के आता है, ठीक है। एनी वन ऑफ यू कैन प्रूव दिस एंगल इज दिस, ये दोनों एंगल अपने बराबर होता है, प्रूफ कर सकता है कोई? कोई है जिसके पास प्रूफ हो ये एंगल बराबर होता है सर? तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, आज एक ट्रिक सिखाऊंगा आप लोगों को, अगर आपने कर दिया प्रूफ तो शायद लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री नहीं है। हाँ बिलाल बोलो दोस्त, देखिए कैसे प्रूफ करते हो। 9th क्लास अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको आना चाहिए। सर एक्स और वाई आपके, सर आवाज आ रही है? हाँ ओके ठीक है। सर एक्स और वाई सर आपके एक से स्ट्रेट लाइन पे हैं, जिनका सम 180 होना चाहिए। बहुत सही, एक सुनना, आप सही गलत समझ गया मैं। आप मेरे से एक नया ट्रिक सीखो जिसको मैं ज्योमेट्री का ट्रिक मानता हूं, इसका मैंने नाम दिया एंगल नंबरिंग मेथड। एंगल नंबरिंग मेथड, ये मेरा चैप्टर ट्रिक है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के सवाल को हम लोग जब प्रूफ वाले आते हैं तो उसको हम एंगल को नंबरिंग करके निकाल सकते हैं। एंगल नंबर कर दो, कैसे सर? जैसे मैंने अभी इसको नंबरिंग कर दिया, मेरे को प्रूफ करना था ये एंगल ए है, ये ओ है, ये बी है सर, ये इसको मैं डी बोल देता हूँ, ये डी बोल देता हूँ क्योंकि ये सी डी बन जाएगा, ये बी। मेरे को प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी जो है ना सर, वो एंगल बी ओ सी के बराबर है।
और सिमिलरली एंगल AOC जो है वो DOB के बराबर है। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, ये हमें प्रूफ करना था। सबसे खराब जो लगता है ना एंगल में, उनको एंगल को पढ़ने में टाइम जाता है, AOB BCD वगैरह वगैरह। इससे बढ़िया बेटर है सर आप एंगल को नंबरिंग कर दो। ये नंबरिंग कर दिया मैंने, वेरिएबल दे दिया या नंबर कर दिया 1 2 3। किसी का माइक ऑन है दोस्त, किसी का माइक ऑन था, ठीक है। तो हमने इसको नंबर दे दिया, हमने नंबर दे दिया, वो ज्यादा अच्छा है। इतना जल्दी प्रूफ आपको दिखेगा 9th और 10th में, इतना मजा आएगा ना आपको प्रूफ। बोले सर क्या बात सिखा दिया। और अभी तो कम है, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ से आपको मैं अपना ये ट्रिक सिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। देखो कितना जल्दी आप इस बात को प्रूफ कर सकोगे। देखो ये वाला जो लाइन है वो स्ट्रेट है, और स्ट्रेट में दो एंगल का बंटवारा हुआ। तो लीनियर पेयर से दो एंगल अगर बंटवारा हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो परफेक्टली इन दोनों का सम 180 आएगा। तो ठीक है सर, एक्स और वाई का सम 180 हो गया। मुझे नहीं पता ये एंगल क्या है, इसको हम वाई की जगह इसको हम जेड बोल देते हैं। चलो अभी हम जेड बोल देते हैं, हाँ एंगल DOB, ठीक है। अब इन दोनों का सम 180। अच्छा सर इन दोनों का भी सम 180, क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इधर से देखें तो इनको फिर से ये लीनियर पेयर हो जाएगा, बगल बगल में एडजेसेंट। तो इन दोनों का सम भी x प्लस जेड का भी सम 180, ठीक है ना। ना सबको मत जोड़ो सर, सबको मत जोड़ो। अगर आप इसको x बोल रहे हो इसको y बोल दो, ठीक है। अभी w बोल दो। इतने में हमारा काम हो गया। x और y और z बराबर आ गया, दिखा रहा हूं मैं आपको, जरा देखो आप। इन दोनों को ना घटा दो, आप घटा दो, घटा दिया, ससुराल चला गया। ये भाई साहब भी ससुराल चले गए। तो ये क्या बना, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इज इक्वल टू जेड। हो गया प्रूफ। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। अलविरा सिंपल है दोस्त। यहाँ पे ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहीं से एक एंगल निकल रहा है, तो इन दोनों का सम 180। और अगर हम इसको लाइन ट्रीट करें तो ये दोनों का सम भी 180। अभी समझो जरा, इन दोनों का सम 180 समझ में आ रहा है, यस और नो जल्दी। इन दोनों का सम 180 समझ में आ रहा है, इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा इन दोनों का सम भी 180 होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एग्जाम में प्रूफ कर सकते हैं, तकियुद्दीन ऐसा कर सकते हैं, है ना। अभी 9th में 8th में करना, लेकिन बस आपने जो एंगल माना है ना फिगर में भी दिखाना और लिख भी देना, लेट द एंगल दिस इज x एंड लेट द एंगल दिस इज y। कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने किया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ने भी किया हुआ इस चालाकी को। अब हमने क्या किया, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आ रहा हूँ फैजान, टेंशन ना लो, आ रहा हूँ अभी तेरे पे, है ना, आ रहा हूँ तेरे पे। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये खत्म और ये खत्म, सॉरी x खत्म, 180 खत्म। तो बचा क्या, y माइनस जेड, नीचे का साइन चेंज हो जाता है ना सब्ट्रैक्ट करते तो, y माइनस जेड इक्वल्स टू 0, दैट सिंपली मींस y इक्वल्स टू z। एमयू में आते नहीं लक्ष्य, प्रूफ वाले सवाल आते नहीं। अब आज का दूसरा किडनी सवाल, पहला तो फातिमा जी थी, आज का दूसरा किडनी सवाल। क्लास 10th के बच्चे तक ही नहीं बता पाते हैं, देखें आप लोग बच्चे कितने अच्छे हो। पर्पस था साहिल प्रूफ करने का, मेरे को ट्रिक सिखाना, ये ट्रिक था इसलिए मैंने आपको प्रूफ कराया, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है आपको ना। ये ट्रिक आपको काम आएगा अभी कुछ कुछ सवालों में, तो समझ में आएगा। चलो बताएं कौन पहले हैंड रेस करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर, डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर। चलो ठीक है, चलो हाँ सही करो राणा, सही करो, एकदम सही। 4 ही लोग बस, पूरी क्लास में 4 लोग को पता है, 5 लोग को बस डिफरेंस बिटवीन लीनियर पे, 4 लोग फिर से वापस। तो सबसे पहले रिम्सा ने हाथ उठाया, तो चलो रिम्सा का नंबर आता है। रिम्सा चलो, योर माइक इज ऑन नाउ। So supplementary angle can be any angle or any pair of angle which make 180 degree. For example, अगर हम लोग आप फर्स्ट वाले में ही अगर x को हम लोग नीचे से अगर खींचते तो वो दोनों का सम भी 180 होता, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता। बट इन लीनियर पेयर द both angles should be in a line. Both angles should be adjacent. Yes sir, both angles should be adjacent or on the same line. चलिए आज का सेकंड किडनी सवाल की विनर है हमारी रिम्सा, ठीक है। उम्मीद था जैसे इसने हैंड उठाया था, चांसेस तो लग रहे थे बिल्कुल परफेक्टली बता देगी मेरे को, है ना। बाकी लोग जो रह गए हैं वो माजरत चाहेंगे, पहली लड़की बता दी, रिम्सा ने बता दिया। एक बहुत शानदार चीज है जो अक्सर बच्चे ना ये काम, वाह सब नेट से उठा उठा के, बिल्कुल चैट नहीं कंसिडर करूंगा, चैट तो मैं भी ऑफ करूंगा, रुको 1 मिनट, चैट तो मैं ऑफ करूंगा। तुम लोग नेट से उठा के चिपका देते हो और
10th क्लास के बच्चे पूरे क्लासरूम में, मैं बता रहा हूं, पूरे क्लासरूम में जब बच्चे को मैं पूछता वो ना बता पाते यार। आप लोग सिर्फ 4 लोग को पता है ये वाली बात, क्योंकि टीचर ना हमेशा हमें बेवकूफ बनाता है इस बात को लेकर कि जब भी वो बनाता है हमें फिगर सप्लीमेंट्री एंगल का, तो ये वाला फिगर बनाता है और लीनियर पेयर में इसके अलावा बना ही नहीं सकता। तो दोनों सर, फिर फर्क क्या है? हमें फर्क नहीं दिखता। फर्क बेसिकली यही है सिंपल, कि दो एंगल कहीं भी हो, एक एंगल यहाँ पे मान लो ट्रेपीजियम का एक एंगल है और एक एंगल मेरे नाक पे पड़ा हुआ है, और यहाँ एंगल और यहाँ एंगल को मैंने जोड़ा दोनों को और 180 आ गया, बन गया सप्लीमेंट्री। है सप्लीमेंट्री, कहीं भी पड़ा हुआ हो। जैसे आपको पता होना चाहिए एक ट्रेपीजियम में ये एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ये एंगल और ये एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, मतलब ये दोनों हमेशा 180 डिग्री होते हैं। अब ये एंगल देखो एकदम बगल में बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल, ये अलग अलग है, आमने सामने है, ये तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। लेकिन अगर वो लीनियर पेयर है, तो जैसे यहाँ पे एक बहुत खास बात, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेसेस एक सर्किल पे लाई करते हैं, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी 9th क्लास में आप पढ़ेंगे। तो ये दोनों एंगल का सम 180 आएगा, यानी दोनों लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम 180 होता है। लेकिन हम अगर ऐसे बोले एवरी सप्लीमेंट्री एंगल इज लीनियर पेयर, ट्रू और फॉल्स, चलो चैट सेक्शन जरा ऑन कर दें। एवरी सप्लीमेंट्री एंगल इज अ लीनियर पेयर, ट्रू और फॉल्स, चैट ऑन है आपका। एवरी सप्लीमेंट्री एंगल इज अ लीनियर पेयर। तो लोगों ने सही, मैं देखा फिर सही से, जो ट्रू बोल रहे हैं उन्होंने सही से नहीं समझा, जो ट्रू बोल रहे हैं उन्होंने सही से नहीं समझा। ये दोनों एंगल अपने में सप्लीमेंट्री थे, ये दोनों एंगल अपने में सप्लीमेंट्री थे। क्या अंधा भी बोलेगा इसको कि ये दोनों अपने में एडजेसेंट है? क्या ये बगल बगल में पड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं पड़े हुए सर, बगल बगल में तो बिल्कुल नहीं। तो यही फर्क है कि एवरी लीनियर पेयर, लेकिन हम उल्टा बोले एवरी लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री। जितने भी लीनियर पेयर होते हैं दे आर ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जितने भी होते हैं सब के सब सप्लीमेंट्री होते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर वो सप्लीमेंट्री है तो वो लीनियर पेयर भी होगा, ये कहना गलत है। तो ये 5 बड़े स्पेशल टाइप के एंगल्स थे। मैं चाह रहा था आप लोग आज उतार लो, जल्दी से उतार लो, इसका काउंटिंग शुरू करते हैं। काउंटिंग शुरू करते हैं। सर हमें सबकी डिफिनेशन प्रोवाइड होंगी? बिल्कुल साहिल, आपकी सबकी डिफिनेशन प्रोवाइड होगी, सबकी। मैं आपको 24 पेज अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिला नहीं मेरे को, ठीक है। हार्ड डिस्क में तो पक्का होगा, अगर यहीं पे कहीं पड़ा होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 5 6 5 4 3 2 1 0.5 सर 0.4। हाँ सर बोल लक्ष्य। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में हम एक डिफरेंस एग्जांपल की तरह भी तो बता सकते हैं कि जैसे सप्लीमेंट्री एंगल हर एक ट्राइंगल में होता है पर उसमें लीनियर पेयर नहीं होता ट्राइंगल में। बिल्कुल गलत कर रहे हो तुम, हर एक ट्राइंगल में कभी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है। अच्छे बच्चे ये भी बोलते हैं सर यहाँ पे 2 एंगल होगा, यहाँ पे 2 एंगल होगा, यहाँ पे 2 से ज्यादा हो जाएगा। गलत है, यहाँ भी 2 एंगल होगा और यहाँ भी 2 ही एंगल होगा। अच्छा सर, दोनों जगह 2 ही एंगल होते हैं, समझा लक्ष्य? तेरा भी कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, ठीक है, जबकि तूने कितने बार पढ़ा है वाला चीज, ठीक है। मुस्तफा शेख का कहना आवाज नहीं आ रही है। चलिए एसएस हो गया, डन। मुझे नहीं लग रहा आज डीपीटी कर पाओगे। वैसे डीपीटी आपका रिवीजन ही है, डीपीटी आपका रिवीजन है, 7th क्लास की चीजें हैं। डीपीटी तो होगी आज, बस देखते हैं कितना आप लोग बिना पढ़े हुए कर पाते हो। स्ट्रेट लाइन इज नॉट सप्लीमेंट्री, ऐसा नहीं कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रेट, सिंपल स्ट्रेट। लाइंस में बस 2-3 बातें और ऐसे ही खास जरा आप चाहो तो बता देना मेरे को। एंगल्स में कोई 2-3 बात। क्या आप एंगल बाइसेक्टर वर्ड सुने हो? एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर, मैं अगर आपसे बोलूं एंगल बाइसेक्टर, हाँ एकदम सही चल रहा है, आवाज तो एकदम सही परफेक्ट आ रही है। हाँ तो बताओ, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बोलूं, एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन, ट्रू या फॉल्स? तनास का कहना आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या ऐसा भी किसी और के साथ दिक्कत है क्या? एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन, ट्रू या फॉल्स?
कितने लोग हैंड रेस करना, कितने लोग कहते हैं कि हाँ ट्रू है सर, एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन, ट्रू या फॉल्स, हैंड रेस करो, हैंड रेस, क्योंकि चैट सेक्शन में तुम लोग का बहुत दिक्कत होता है यार। एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन, ट्रू, कितने लोग कहते हैं ट्रू है सर, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होता है सर, एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होता है। 13 लोग बस, और लोग नहीं है, 14 लोग, 15 लोग, 16 लोग, 17, 16 तक आके रुक गया है पब्लिक। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं कह रहे होंगे, है ना, ऐसा नहीं ऐसे होती पब्लिक। वैसे बता दो ये 17 के 17 लोग गलत है, ये 17 दोस्त आप लोग हैंड डाउन कर लो, आप लोग सब गलत हो। कैसे जरा बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ये सब चीजें हैं आप लोगों को पता नहीं रहती है। एंगल बाइसेक्टर इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर इज अ रे, एंगल बाइसेक्टर इज अ रे, ये एक रे है, यहीं से ओरिजिनेट करेगा। तो ये लाइन नहीं है, यहीं से ओरिजिनेट किया और इसने एंगल को बराबर बराबर बांट दिया। ये सिंबल भी होता है एंगल को बराबर दिखाने का। कल को अगर मान लीजिए ऐसे दो लाइन लगी हुई हो, समझ लेना ये दोनों लाइन अगर सेम है तो ये दोनों बराबर एंगल के बारे में बात कर रहा है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है, तो इस रे को हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर इज अ रे, इट इज अ रे दैट बाइसेक्ट्स एन एंगल, अ रे दैट बाइसेक्ट्स एन एंगल, जो कि एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एन एंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज अ रे व्हिच बाइसेक्ट्स और हाफ्स एन एंगल। एग्जैक्टली यारो, एकदम सही कह रहे हो, एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसा वर्ड एंगल के बारे में जो आपको नहीं पता हो, जानना हो, बताओ मेरे को, क्योंकि अगर मैं 9th 10th पढ़ा रहा था तो इसको तो आराम से मैं पढ़ा रहा होता, मतलब ये सब चीजें आप सुने हुए शायद आपको जरूरत कम पड़ेगा, लेकिन मेरा ना तरीका अलग है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लोग कह रहे हैं सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता दीजिए। एक होता है PAR, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब एंगल बाइसेक्टर की बात आ गई तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी जानते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, ट्रू या फॉल्स? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, ट्रू या फॉल्स? हैंड रेज। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, ट्रू या फॉल्स? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, ट्रू या फॉल्स? नौ लोग सिर्फ हाथ उठाए, 9 लोग सिर्फ हाथ उठाए, 10 लोग हाथ उठाए, ठीक है, तो 13 लोग हाथ उठाए, 12-13 लोग। तो मैं बता दूं इस बार ये 13 लोग सही हैं, इस बार ये 13 लोग सही हैं, बाकी सब लोग गलत हो, ठीक है। तो इस बार 13 लोग सही है, बिल्कुल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन। अब मैं बताना ट्रू या फॉल्स। इट इज अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन लाइन, ट्रू या फॉल्स? इट इज अ हैंड रेस, ट्रू वाले लोग, कितने लोग कहते हैं ट्रू? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन लाइन। परपेंडिकुलर को हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन लाइन। कितने लोग कहते हैं ट्रू? एकदम एकदम सही है सर, एकदम सही है सर। ये बताओ फिर, अच्छा ये बताओ, लाइन की कोई फिक्स लेंथ होती है क्या? ना, ये बताओ क्या लाइन की कोई फिक्स लेंथ होती है? आप बोले सर ना सर बिल्कुल नहीं होती है। तो आप उसका बीच कैसे पता कर लोगे? जब फिक्सी लेंथ नहीं है तो आप उसका बीच कैसे पता कर लो कि एकदम बीचों बीच से ये लाइन जा रहा है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन को नहीं बाइसेक्ट कर सकते हैं आप। लाइन का आपको नहीं पता, नहीं ये हो सकता है इधर ज्यादा लेंथ हो, एग्जैक्टली और अगर आप फिगर को देखते दोस्तों, मैं फिगर को अगर आप सही से देखते तो मैंने फिगर में आपको बनाया है, देखो आप, ये मैंने लेंथ को फिक्स कर दिया, तो दिस इज लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, तो ये दिस इज अ लाइन सेगमेंट। तो ये एक ऐसा लाइन होता है जो कि लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बना रहा होता है और लाइन को बाइसेक्ट कर रहा होता है। दिस सिंबल इज शोइंग द लेंथ आर बराबर, यानी इसको हम सी बोलें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनडायरेक्टली AC जो होता है वो CB के बराबर दिखाता है। एंड ऑल्सो ये लाइन अगर L है तो L विल बी परपेंडिकुलर टू AB, इसको हम बोल देते हैं लेट इट बी MN, ये लाइन को हम MN बोल देते हैं। तो कहता है MN जो होगा वो AB पे परपेंडिकुलर होगा। एंगल बाइसेक्टर को जो एंगल है उसमें लाइन में एरो लगी है, तो क्या ये रे है? बिल्कुल। ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने? एंगल बाइसेक्टर इज अ रे। इनफैक्ट पूछा मैंने अलवीरा ये बात, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री साइड, एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है भाई मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं, एग्जैक्टली सोचना चाहिए था। ये परफेक्ट चीज है, आप लोग अच्छा है कि अच्छा लग रहा है मेरे को, आप एटलीस्ट ना इस तरह से अपने डॉट्स पूछ रहे हो आप लोग, बड़ा मजा आ रहा है, सही मजा आ रहा है, ठीक है।
तो एंगल में और कोई ऐसी चीज जो आपको ना पता हो, पूछना हो फिर से। ट्रायंगल के अंदर पढ़ाएंगे साहिल, अभी आ रहे हैं ट्रायंगल के अंदर मीडियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल के बारे में। चलिए जरा जानते हैं हम लोग लाइंस के बारे में, लाइंस एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो सेकंड पार्ट पे आ गए हम लोग, लाइंस एंड इट्स टाइप्स। लाइंस एंड इट्स टाइप्स। अच्छा स्क्रीनशॉट, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें आप, माय मिस्टेक, स्क्रीनशॉट ले लें। राकिब बोलो दोस्त। माइक ऑन कर दो रौनक, राकिब का माइक ऑन कर दो, बोलो दोस्त। राकिब ना यार, सरफराज चाय पी लिया यार। राकिब, ए और बी आर रेज और लाइंस। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल। आ रहा फरिया यार, अब मैंने, तुम लोग ना कसम से बहुत आगे रहते हो, ठीक है। हाँ बस देख रहे, लाइंस एंड इट्स टाइप्स के बारे में जरा जान जाते हैं, लाइन और उसके बाल बच्चे के बारे में जानते हैं। एक मिनट सुनना, लाइन का डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। कहते हैं लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलके बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। सारी शीट में मैं इनफैक्ट सब बातें दे दूंगा आप लोगों को। आपको शीट पूरा का पूरा 9th-10th लेवल का ज्योमेट्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत? 9th-10th लेवल की पूरी ज्योमेट्री उसमें सब शीट में होगी, कोई दिक्कत? हाँ ब्रेथलेस सही है, चलेगा। 9th-10th की पूरी ज्योमेट्री होगी, 7th-8th वाली तो बिल्कुल होगी सर, 7th-8th वाली। हाँ दिक्कत है, हाँ दिक्कत तो है, ऑब्वियस बात बहुत ज्यादा होगा। तो अलग से मैं बनाऊं आप लोग के लिए यार, ये तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर मैं अलग से ज्योमेट्री शीट आपके लेवल का बनाऊं। कुछ लोग कहने दिक्कत है, बिल्कुल आएगा साहिल, एकदम बेसिक तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। रेहान का भी कहना क्रॉप कर दीजिए, देखते हैं। चलिए मैं दे दूंगा आप लोग को, शीट दे दूंगा, आप देख लेना एक बार ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स का, चलिए ऐसे 9th में आओगे तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा वो शीट। अभी 9th में आओगे तो आपको मैं दूंगा ही दूंगा। अलवीरा का भी कहना सही है कि सर 7th और 8th के हिसाब से शीट बना लीजिए पूरी ज्योमेट्री का। चलिए रौनक भी सही कह रहा है, सर एलिमिनेट कर दीजिए। रौनक इसके लिए पता है मेरा हार्ड डिस्क सही होना चाहिए, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है ना मेरे हार्ड डिस्क में, मेरे पास पीडीएफ मेरे, शायद मैंने इस लैपटॉप में कॉपी कर लिया था। हार्ड डिस्क मेरा ओरिजिनल कॉपी जहां पे मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। वॉइस ऐप पे जो मेरे खुद के कंटेंट होंगे ना, वो सब वॉइस ऐप पे आया करेंगे, ये सब तैयार है ना। आज डबल इंजन स्टार्ट है, एकदम डबल इंजन स्टार्ट है, बिल्कुल। थोड़ा सा आप चीजें थ्योरेटिकल चल रही है ना, थ्योरेटिकल चल रही है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, सुनना जरा अच्छे से सर। ये हमने लाइन बनाया, लाइन में आपने बहुत सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन बना दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं सर दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन को लिखाने का तरीका मैंने बताया था, ए बी के ऊपर चो पो टो चो, तो पो चो अगर ऐसे सिंबल दे दिया जाए तो लाइन का सिंबल है। एनसीईआरटी इसको नहीं यूज करता, ठीक है सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री है ना, तो लाइन का मिड पॉइंट की क्या जरूरत है? ओ राकेब सुनना जरा, मैं बोलूं ये लाइन से, ये लाइन है मान लो, लाइन सेगमेंट है, चलो ये लाइन सेगमेंट है। मैंने इस पे, राकेब सुनना जब, तुम्हारे डाउट को क्लियर कर रहा हूं मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, क्या इस परपेंडिकुलर ने इसको बराबर में बांटा? क्या इस परपेंडिकुलर ने इसको बराबर में डाटा? यस और नो? बस थोड़ी देर में मैं एंड करूंगा इसको, है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं अगर मैं ये बोलूं कि ये परपेंडिकुलर तो है सर, लेकिन ये बीचों बीच से पास कर रहा है, बीचों बीच से पास कर रहा है, तो ये अब इसका मतलब है बिल्कुल ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी है और इसको बराबर हिस्से में बांट भी रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि बिल्कुल ये, ठीक है। आज की डीपीटी ना बिल्कुल जितना आप पढ़ लोगे उसी पे बेस्ड है। जरा सुन लें आप, लाइंस एंड इट्स टाइप्स के बारे में जानते हैं। आप 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ के आए हो, जो भी चीजें आज की डीपीटी में आप पढ़ के आए हो, देखता हूं मैं कितने लोग आज की डीपीटी में अपना महारत हासिल कर सकते हैं।
डीपीटी की टाइमिंग अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, छोड़ रहा हूँ उसके बाद 15 मिनट जरा और मेरे को दे दो, बस 15 मिनट और दे दो ताकि मैं लाइंस वाला पार्ट फिनिश कर सकूं। तो ना बड़ा मजेदार पार्ट 9:45 पे रखेंगे, देख सकते हैं 9:45 पे रख लेते हैं, जरा 15 मिनट और दे दो मेरे को, लाइंस का पार्ट हम लोग फिनिश कर लेंगे। सुन लीजिए एक और चीज, तो लाइन का ये वाला सिंबल है सर, कहते हैं एनसीईआरटी वाले सिंबल को नहीं यूज करता है, कहते हैं लाइंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स L M N T P O R, ऐसे करके हम लोग स्मॉल लेटर्स से अभी डिसाइड कर लेंगे डीपीटी का टाइम। इसी स्मॉल लेटर्स से हम लोग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी स्मॉल लेटर्स हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सैफ बोल दोस्त, सैफ माइक ऑन कर दिया दोस्त तेरा, बोल। सर लाइन को किसी एक अल्फाबेट से कैसे डोनेट कर सकते हैं? 2 अल्फाबेट होना चाहिए ना। ना देखो दिखा रहा हूं मैं तुम्हें ना, तुम खुद बताना। अभी एक लाइन का टाइप्स, हम टाइप्स में आ गए। दिस इज अ लाइन L एंड दैट bisects another line M, हो गया क्लियर? लाइन L इंटरसेक्ट अनदर लाइन M, तो हम कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। तो हम लोग अक्सर ना लाइंस को जनरली स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, लेकिन अब उसके बीच में एंगल है सर, अब इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए अब आपको ये वाले एंड पॉइंट्स पता होना चाहिए। ये एंगल, अब इसको नाम क्या लिखोगे इस एंगल का, तो इसलिए वो AB वाले पार्ट्स को यूज करते हैं। तो यूजुअली जो हम लोग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल लेटर से करते हैं, ठीक है? अच्छा डॉट पूछा तुमने। एक छोटे मोटे ऐसे छोटे मोटे चॉकलेट का रैपर है, चॉकलेट सवाल नहीं, अंदर चॉकलेट नहीं निकलेगा, ये चॉकलेट का रैपर है, रैपर ऐसा ही है ना, रैपर वो वाला नहीं, ये रैपर वो वाला नहीं, वो वाला, हाँ वो वाला रैपर की बात कर रहा हूँ। जरा चैट सेक्शन ही ऑन कर लेता हूँ तुम लोगों का, तो समझ में आएगा जल्दी सा, देखना जरा बताना मेरे को, ऐसे ही बस हवा में पूछ रहा हूँ। देयर आर हाउ मेनी लाइंस दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, देयर आर हाउ मेनी लाइंस दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने लाइन पास करते हैं? क्या बात, क्या बात, ओहो क्या बात। चलिए, देयर आर हाउ मेनी लाइंस दैट पास थ्रू 2 पॉइंट्स, देयर आर हाउ मेनी लाइंस दैट पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 points, there are how many lines that pass through 2 points? बहुत सही। From given 2 point there is one and only one line, ये बहुत शानदार नोट है जो आपको याद रखने वाला है। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हैं, 2 पॉइंट से हम मात्र एक ही लाइन पास करा सकते हैं। There are how many lines that pass through 3 points? ये तो सब कॉमन है ना यार रौनक, ये सब तो कॉमन पॉइंट है यार, ये तो सब कॉमन पॉइंट है। देयर आर हाउ मेनी लाइंस दैट पास थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, सब है, साइज सब है, सब कुछ है। ये तो मेरा है अलग पार्ट कि मैं एक एक चीज उसमें लिख रखा हूं, बस ये सब चीजें थोड़ी वर्बल चलती हैं जो क्लासरूम में मैं बताता हूं। सब लोग गलत हो, सब लोग गलत हो, ये मेरे को पक्का पता था कि आप लोग गलत बोलोगे सब। जब कहानी ना 3, हाँ अब राकिब मेरे ख्याल से सही आया, मुबशिरा का भी कहना थोड़ा सही, सर 3 पॉइंट है, तो सर आप जैसे 3 पॉइंट आया तो आपको समझ लेना चाहिए, सर आप फट सा बोलते सर कोलिनियर है वो पॉइंट या नॉन कोलिनियर है वो पॉइंट। अगर 3 आ गया तो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, क्योंकि अगर कोलिनियर हुआ तो परफेक्टली आप एक लाइन पास करा सकते हो, अगर कोलिनियर हुआ तो। और अगर नॉन कोलिनियर हो गया, नाक रगड़ते रह जाओगे तीनों पॉइंट से एक लाइन, एक भी लाइन पास नहीं कराओगे जो तीनों से पास करेगा। इन दोनों से तो पास कर जाएगा, इससे पास नहीं करेगा, इन दोनों से पास कर जाएगा, इससे पास नहीं करेगा, इन दोनों से पास कर जाएगा, इससे पास नहीं करेगा। तो अगर नॉन कोलिनियर हो गया तो आंसर 0, और अगर कोलिनियर हो गया तो आंसर 1। तो अब याद रखना, एक पॉइंट पे तो इनफाइनाइट, 2 पॉइंट पे 1, 2 पॉइंट पे 1, और जब 3 पॉइंट आ जाए तो वहीं से चला के आपको सोचना शुरू कर देने का, सर कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। मुझे रैपर नहीं चाहिए था इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ साहब सही है बेटा, रुकना। रैपर के अंदर ना रैपर के अंदर एक मिलता है वो कागज है ना, उसमें चॉकलेट लपेटा, वो तू रख कि टॉप 3 में तू इस बार दिखा नहीं, तेरे को तो वही मिलना चाहिए, तू वो रख ले भाई, वो व्हाइट वाला जो आता है ना वो, वहां बस वो रख ले तू आज, ठीक है? रैपर नहीं चाहिए था मेरे को, ठीक है? तो एक छोटा सा ये रैपर वाला पार्ट था जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, ये आप नहीं,
क्लास में 99% बच्चे ना 10th क्लास के बच्चे 10th करके निकले हुए हैं 11th एंट्रेंस में आते हैं, ठीक है। ओए 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 सब्बा क्या, रुक जा ऐसे मजाक कर रहा हूँ, रुक जा भाई मत जा, साहिल रुक 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 रुक, हाँ ठीक है रुक जा, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर पॉइंट मोर देन 3 हो तो तब सिंपल बात है कि आपको लीनियर और नॉन लीनियर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। टॉपर्स की बेइज्जती होती है तो मजा भी बहुत आता है, हाँ बेटा रुक रुक रुक, बेइज्जती होती है तो मजा बहुत आता है। तो 3 पॉइंट तक की कहानी आपकी अच्छी है, ठीक है, 3 पॉइंट तक की कहानी आपकी अच्छी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं। अब जैसे कुछ एक्सपीरियंस यहाँ भी जरा जान लो, जरा खानदान पीकदान थूकदान से मिलते हैं लाइंस के टाइप्स ऑफ लाइंस के बाल बच्चे। सबसे पहला लाइन आपने देख लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। बम ठोक देंगे कौन है? हाँ सरफराज बोलो तो। 4 पॉइंट्स में सिंपल है अलविरा, 4 पॉइंट में भी सिंपल है। कोलिनियर है तो 1, नॉन कोलिनियर है तो 1 भी नहीं, पक्का 4 से आगे आंसर हमेशा। सर यही पूछना था, 4 पॉइंट होगी तो 4 लाइन होगी, ठीक है सर। ये यार बात तू चैट में भी पूछ सकता ना यार, तू माइक ऑन करता तेरा ना पूरा वो चला जाता है। इंटरसेक्टिंग, वैसे सरफराज बेस्ट, बहुत अच्छा लगा यार तूने ना टॉप 3 में किसी में तुम्हारा नाम है सरफराज। मैं पहले मैनुअली बना रहा था, अचानक अंदर से एक वो आया कि यार क्यों ना सबको उसकी रैंक बता दूं कि उसकी क्लास में क्या रैंक चल रही है। ऐसे रैंडम मैंने एक्सेल सीट पे बैठा, यार अब मैं सबका कैसे कैसे बनाऊं, मैथ का अलग है, केमिस्ट्री का अलग, सॉरी फिजिक्स, मैथ का अलग है, साइंस का अलग है, हिंदी इंग्लिश उर्दू सबका कैसे। तो अचानक से अल्लाह ताला ने मेरे को एक आइडिया दिया, उस आइडिया के थ्रू मैंने तुरंत एक कमांड चलाया और फट सा मैंने आपका रिजल्ट बना डाला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा। सर आपने स्टेटस नहीं लगाया क्योंकि अभी तक ना वो नहीं आया बन के, साहिल जो मैंने दिया है उसको एडिटर को बनाने के लिए, वो अभी तक बना के भेजा नहीं है, तो जैसे बनाएगा मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। सर मुझे 69 आउट ऑफ 85 आया है आज के टेस्ट पर। सर ये जानना था कि ये एवरेज मार्क्स है या पूर मार्क्स? दैट इज एन एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स से आप एवरेज से भी ऊपर, अगर सेम 69 मार्क्स आपका आए तो टॉप 50 में आपकी रैंक फिक्स है इंशाल्लाह सहला, अगर ऐसे ही सेम मार्क्स उस दिन भी अगर आपका आ जाए, ठीक है। 70 उत्तर वाले सब लोग भी ऐसे ही हैं, ठीक है। सर इमरान तुम पहले टेस्ट देगा तभी तो तेरी रैंक पता चलेगी, टेस्ट ही नहीं दिया भाई तूने तो। सर हैं? हाँ बोलो। सर आपने बोनस पॉइंट दिए थे बच्चों को, अगर आप वो ऐड कर लेंगे ना तो रैंक थोड़ी क्लैश नहीं करेगी। क्या हो जाएगा बच्चों को, क्या कर लूं मैं? सर आपने बोनस पॉइंट दिए थे ना बच्चों को ना, तो आपने वो ऐड का करें सर अभी। वो वाइवा वाले दिन होगा ऐड, वाइवा का जब कॉन्सेप्ट आएगा तब, अभी थोड़ी। चलो भाई लोग जल्दी से इसको निपटाते हैं ना। इंटरसेक्टिंग लाइन, सबको पता 2 लाइन अगर अपने पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन करते हैं। अच्छा एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट, सुनना ये भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट और एक वर्ड होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट बाइसेक्ट, और एक और वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइसेक्ट। कहां लिख दो, ये लिख देता हूं। एक और वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइसेक्ट। ऐसा है, बहुत मारूंगा, ठीक है। बहुत मार, देखो तुम लोग फिर से शुरू हो गए चैट में। ये चैट बंद, लो चैट बंद। चैट बंद नहीं हुआ, ये चैट अभी तक चल ही रहा है। ए भाई चैट बंद, हाँ अब बंद हुआ। मैंने बंद कर दिया था। हाँ अच्छा चैट बंद किया था, ठीक है। हाँ अब चालू हो गया। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, जैसे यहाँ पे ना कट रहा है, ये भाई इस दोनों ने काट लिया एक दूसरे को, दैट इज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना। बाइसेक्ट मतलब भी होता है काटना, लेकिन बीचों बीच से काटना। अब लाइन तो बाइसेक्ट नहीं हो सकता ना भाई लोग, क्योंकि लाइन बीचों बीच से आप कैसे पता करोगे कि लाइन है? वो लाइन का तो कोई लेंथ फिक्स नहीं है। तो बाइसेक्ट वाला वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो लाइन सेगमेंट के लिए यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले शुरुआत किया था लाइन सेगमेंट रे और लाइन के बारे में। और ये इंटरसेक्ट वर्ड आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, रे के लिए भी, लाइन सेगमेंट के लिए भी और लाइन के लिए भी कभी भी यूज कर सकते हो। ट्राइसेक्ट वर्ड क्या है? ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में बांटना। अच्छा बाइसेक्ट का मतलब हुआ इक्वल पार्ट में होगा, यानी ये वाला लेंथ बराबर और ये वाला लेंथ बराबर। जरूरी नहीं कि चारों बराबर। मतलब ये एक लाइन इतना बड़ा था सर, सॉरी एक लाइन सेगमेंट इतना बड़ा था सर
और दूसरा इत्तुसु था, इत्तुसु था, लेकिन वो बीचों बीच से इसको काट के निकल गया। तो ई वाले भाई साहब अपने में बड़ा बराबर, और ई वाले बहन जी और ई वाले बहन जी, छुटकू बहन जी, ये दोनों अपने में बराबर। तो ये कहानी अभी भी बाइसेक्ट की, ये कहानी अभी भी बाइसेक्ट की है। ट्राइसेक्ट में भी सेम है, मैं 2 पॉइंट ऐसा दे दूं जो इसको बराबर लेंथ में काट दे, यानी ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अगर तीनों बराबर है तो ट्राइसेक्ट बोलते हैं उसको। इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, उम्मीद है आपको पता होना चाहिए। ये सब वर्ड्स हैं जो कि ज्योमेट्री में आपके काम आएंगे, ज्योमेट्री में आपके काम आएंगे। आप अगर चाहो तो इसकी रिकॉर्डिंग सुन के अपना नोट्स बना सकते हो। आप लोग इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लेना आप लोग, तो नोट्स आपके बहुत अच्छे बनेंगे, शानदार। ये सब बातें हो सकता है मैं आपको उस शीट में ना मिले, बहुत बेसिक बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहला वी हैव इंटरसेक्टिंग, उसके बाद वी हैव अ लाइन, वी हैव आल्सो अ लाइन कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइन। एक के ऊपर एक चढ़ गवा भाई साहब, तो उसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। लाइन एल था, लाइन एम था, एक के ऊपर एक चढ़ गया, तो इसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। इसी का दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन और ओवरलैपिंग लाइन, दोनों में फर्क, गौर से सुनना, दोनों में फर्क। यहां भी 2 लाइन, यहां भी 2 लाइन, यहां पे एक पॉइंट कॉमन होता है, 1 पॉइंट सिर्फ कॉमन होता है, एक ही पॉइंट दोनों लाइन में कॉमन आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे करोड़ों पॉइंट कॉमन होते हैं, यहाँ पे करोड़ों पॉइंट कॉमन होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन। तो इन दोनों लाइन में फर्क ये है, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन। चलो सर मान गए हम लोग। तीसरा जो लाइन है, थर्ड जो लाइन है, या मैंने क्या सोचा था कि आज फिनिश करूंगा, जितना फास्ट भी हुआ तब भी फिनिश, ट्रायंगल तक तो पहुंच ही ना पाए, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं बेसिक्स उठाया हूं आप लोगों को। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको ना। थर्ड भाई वाला जो है दैट इज पैरेलल लाइन, दैट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन मतलब यहाँ भी 2 ही लाइन है, लाइन को एल बोलूं और लाइन को एम बोल दो, तो 2 लाइन को हम पैरेलल कहते हैं जब वो लोग ना तो इंटरसेक्ट करे और ना ही ओवरलैप करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये इसका दूसरा डिफिनेशन भी बोलते हैं ऐसा लोग, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम या ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, देन दैट 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। ये बात का डिफिनेशन है। जब हम लोग अगले टर्न पे कल के लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल, तो वहां पे हम लोग ये वाली बात को देखेंगे। फिलहाल डिफिनेशन में हम ऐसा इनके रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, एक पॉइंट कॉमन, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन, और यहाँ पे एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आता। 2 lines are said to be parallel if they have no point common. If they have no point common, एक भी point common ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से। तो लाइन के 3 भाई साहब, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, तीनों के बीच का डिफरेंस इन रिस्पेक्ट टू द कॉमन पॉइंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन, यहाँ पे एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा चैट ऑन कर रहा हूं, किस लिए, क्योंकि एक अगला धांसू सवाल आने वाला, किडनी सवाल। कोई बताएगा मेरे को कि इसके अलावा भी एक लाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंकरेंट लाइन? हैंड रेज करना जरा, देखते बताते, कौन बता सकता है कंकरेंट लाइन? किसको पता है कंकरेंट लाइन कौन सा लाइन? वो वाला लाइन जो ना करंट मारे, ऐसा है क्या? आ रहा है अलविदा, समझा रहा है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। कंकरेंट लाइन कौन बताएगा? कंकरेंट लाइन की कौन सा बवाल है सर? कंकरेंट लाइन, हाँ सहला बताओ, सहला इम्तियाज। चलिए माइक ऑन कर दिया मैंने। ये सर ये लाइंस होते हैं सर जो कि एक ही पॉइंट से मतलब बहुत सारे लाइंस जो आ जाते हैं। अच्छा, एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर रहे होते हैं ना? यस सर। गुड गुड। मेन सही डिफिनेशन आप बोलती ना, ऐसा बोलती ना, बहुत सारे का मतलब अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो 2 और मोर देन 2 नहीं, 3 और मोर देन 3, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। 3 और मोर देन 3 लाइंस passing through the common points, passing through the common points are called as concurrent lines. So this is concurrent line, this is concurrent line, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट से ये लोग पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लाइन का होना जरूरी है। 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा होना जरूरी है। रौनक सिंपल बोलता रहा हूं मैं, 3 और मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ठीक है,
आ रहा हूं आसिफ, आसिफ 1 मिनट आ रहा हूं, ठीक है। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो इसको हम लोग कहेंगे कंकरेंट लाइंस, ठीक है। अच्छा, फबिया भी मार रही है इंटरनेट से ना। लाइंस इन अ प्लेन और हायर डायमेंशनल स्पेस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, देन कंस्ट्रक्ट द, पक्का तुमने नेट से मारा हुआ। अब फर्क क्या है, फर्क क्या है सर? इंटरसेक्टिंग लाइन में यहां भी एक पॉइंट कॉमन है और यहां भी एक पॉइंट कॉमन है, तो फर्क यही है, ठीक है। फर्क यही है, इंटरसेक्टिंग लाइन में 2 ही लाइन होते हैं। यहां अभी तक हम लोग 2 लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे 2 से ज्यादा होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस होते हैं। इनफिनाइट लाइंस इंटरसेक्टिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एकदम सही कहा, एकदम सही कहा, सही कहा। तो कल के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे। अलविरा तुम्हारा वीडियो ऑफ, सर अलविरा को वीडियो ऑफ करने बोले। अलविरा तुम्हारा वीडियो ऑन है शायद, मेरे को दिखता नहीं है ना यहाँ पे वीडियो ऑन किसका है, ठीक है। एग्जैक्टली डीपीटी क्या बोलते हैं आप लोग? वैसे मैंने डीपीटी तो बना लिया था, टारगेट था कि निपटाना है तीनों, तो तीनों के सवाल हैं आज डीपीटी में। डीपीटी आज या कल, बहुत सारे डीपीटी करवा दिए तुम लोग, आज या कल। आज बहुत सारे, बहुत क्या, ऑलमोस्ट सवाल तो आपको नए ही दिखेंगे, ऑलमोस्ट सवाल आपको तो नए ही दिखेंगे एकदम। कितने लोग चाहते हैं आज डीपीटी आया? हैंड रेस करो, ऐसे ना चैट में तो पता ही नहीं चलता है। हैंड रेस करें, कितने लोग चाहते हैं ना सर आज तो हम 7th क्लास की चीजें एकदम प्रैक्टिस करेंगे, आज के आज ही डीपीटी दे दीजिए आप, आज के आज ही डीपीटी दे दीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं, हमें पढ़ा हुआ है चीजें, हमें आती है, इतनी तो आती है। ट्रायंगल इतना तो हमें पता है, ट्रायंगल के टाइप्स, ट्रायंगल के बाल बच्चे, ट्रायंगल का एंगल का सम, ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल, सारे एंगल को जोड़ने पे 360 होता है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या क्या होती है सब हम जानते हैं सर। और इतना बहुत हम लोग 8th क्लास पढ़े हुए हैं सर, अगर आप एक्स्ट्रा भी दोगे तो कितना एक्स्ट्रा दोगे? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दोगे आप, इतना तो हम लोग जानते हैं। हाँ ये अलग बात, अच्छा लगा रिम्सा की बात, तो ऑब्वियस सी बात है आधा से ज्यादा पब्लिक ने हैंड रेज किया, तो बिल्कुल डीपीटी आज होगी। लेकिन डिस्कशन पहले हम डीपीटी का नहीं करेंगे, कल के टर्न पे डीपीटी हम लोग पहले डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद डीपीटी डिस्कस करेंगे। सही है ना, तरीका सही है ये, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं होगी उस डीपीटी में रूल्स के हिसाब से। जैसे बहुत सारे चीजें थी यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे कहाँ पे अभी आगे शुरू होता कहानी, कहाँ चला गया वो पेज, हाँ यहाँ पे पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल वाला पार्ट शुरू होता, वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। गुड गुड गुड, मैं सबका मार्क्स देखा हूँ, टेंशन ना लो। इनफिनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सर लास्ट पेज का एसएस, दिस इज आवर लास्ट पेज, यही तो लास्ट पेज है, कंकरेंट लाइंस लास्ट पेज यही है, बिल्कुल डीपीटी होगी। 9:45 इज द टाइम, 9:45 इज द टाइम फॉर योर डीपीटी, ठीक है। मुश्किल है थोड़ा सा आंसर की मेरे को बनाना बाकी है, फबिया तो पहले मेरे को आंसर, सवाल तो बना दिया मैंने, आंसर बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे को ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इंटरसेक्टिंग है तो जरूरी थोड़ी ये लेंथ बराबर होगा, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं। और मैं जब लाइंस बोल रहा हूं तो लाइंस में इंटरसेक्टिंग की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। अब इजी है क्या ये मेरे को नहीं पता, बस अच्छा सवाल मैंने डाले हैं आज, और तगड़े सवाल है, बड़ा मजेदार है, मजेदार सवाल है वो डीपीटी के। 11th वाले का पेपर जैसा आता था जामिया का वैसे ही पेपर आया, कोई अच्छा अलग सा वो नहीं आया कि बड़ा मजेदार आ गया हो, ठीक है। सर कहाँ से लाइन है? ये तो रे है, पता नहीं है, लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन नहीं दिख रहा तेरे को? लाइन ही तो बनाया मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन है। एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, 7th क्लास में है ना आपके, और 9th क्लास में भी है सेम चीज। मुश्किल लग रहा है मरियम, मुश्किल लग रहा है कि कैंसिल होगा आप लोग का जामिया। अरे एरो आने से रे कैसे हो जाता है? दोनों तरफ एरो है तभी तो ये लाइन है, एक तरफ एरो रहता तब तो ये रे होता, ठीक है। चलो लाइन से मैं बता रहा हूँ, 9:45 पे डीपीटी है, लाइन से जल्दी से एसएस लेना शुरू करते हैं आप लोग, ठीक है। चलो पेज नंबर 1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो साहब। सर कॉन्करेंट और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क है? हाँ एकदम सही बात बोला, चलो आते हैं अभी लास्ट में बता रहा हूँ, जल्दी से इसको उतारो। पेज 1, पेज 2, पेज 2, बहुत अच्छे से टाइप्स के बारे में जाना हमने, स्पेशल टाइप्स के बारे में, बड़ा मजेदार होता है ना। टाइप 3, पेज 3। सर क्या हम फिक्स मेजरमेंट का लाइन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते साहिब,
लाइन हैज एन इनफाइनाइट लेंथ, तो फिक्स मेजरमेंट का लाइन हो ही नहीं सकता, दैट वुड बी अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल है पूरे नजालिया, पूरे न्यूमेरिकल है। मैं पहले, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं पूरा फिनिश कर दूंगा, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही आपको एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर ऊपर बता के निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने पूरा डीप में चला गया। मैंने तो ये वाला पेज ना, वो स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो सोचा तक नहीं था कि मेरे को बताना है, लेकिन मैंने वो सब चीजें भी आपको बता दी, बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया। हाँ, भावनाओं में बह गया, एग्जैक्टली ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दैट वाज पेज नंबर 4 एंड दिस वाज द लास्ट नंबर पेज। ट्रांसवर्सल लाइन भी होता है, बिल्कुल, वो हम लोग कल पढ़ेंगे ना। ट्रांसवर्सल इज आल्सो अ लाइन, पढ़ेंगे हम लोग, आदत से मजबूर, ठीक है। हाँ, तो सैफ ने एक सवाल पूछा आपसे, सर कंकरेंट लाइन और कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट लाइन करके कुछ नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर करके होता है सैफ, है ना। चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th ट्रायंगल 9th क्लास में यही एक कॉन्ग्रुएंट फिगर पे है, और इनफैक्ट क्लास 7th में आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़ा है, इतना तो मुझे ध्यान है। और कॉन्ग्रुएंट मींस रेहान ने आपको हेल्प कर दिया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी सेम, आइडेंटिकल, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कंकरेंट जो करंट मारे, ठीक है ना, वो नहीं, कंकरेंट मतलब वो जो लाइंस के पार्ट में हो, कॉन्ग्रुएंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, शेप ऑफ अ ब्लेड, एग्जैक्टली, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ किसी को, हाँ वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, टेंशन ना लो, 9th क्लास में पढ़ेंगे, एस वगैरह वगैरह, कॉन्ग्रुएंसी। लगे 440 वोट छूने से तेरे, हाँ पता चलेगा तेरे को, क्या टेंशन ले रहा है। आज के डीपीटी में कितना लगेगा चोट, ये हम आज देखेंगे ना। आज ये शायद पहली डीपीटी होगी, पिछले आगाज में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। इस आगाज, इस वाले बैच में थोड़ा यूनिक हो रहा है कि डीपीटी में आज हम लोगों ने पढ़ा नहीं है वो चीज, लेकिन आप लोग डीपीटी देने के लिए तैयार हो, अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। तो डीपीटी में बड़ा धांसू धांसू सवाल है। अगर आज के डीपीटी में किसी बंदे ने 10 से ज्यादा मार्क्स लाया, ठीक है, तो सच में उसकी ज्योमेट्री अच्छी है। ये 3 चैप्टर तो उसका पक्का अच्छा है। आज थोड़ी एनर्जी कम हो रही है, लगे 440 वोट, हाँ हाँ ठीक है, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, रिम्सा आएगा। अच्छा, ये भी बात सही कह रहा है, आज मिस्टर डॉट नेट है ही नहीं हमारे पास। नहीं अलवीरा, बेसिक्स नहीं है, आप 7th क्लास की डीपीटी मान सकते हो, 7th क्लास की चीजें हैं, थोड़ी बहुत 8th क्लास की भी चीजें हैं, जो 8th में हल्की सी प्रॉपर्टी पढ़ाई गई, वो सब चीजें हैं। चलो भाई, तुम लोग ना खाली चैट के चक्कर में मेरा डीपीटी अभी कंप्लीट, थोड़ा सा बाकी है, 2-3 सवाल, वो तब छोड़ दोगे तुम लोग, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, चलो बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कल नॉर्मल टाइम टेबल पे क्लास है, आपको ऑलरेडी पता है, टाइम टेबल आपको पता है ना, मंडे है कल। नॉर्मल साइंस की क्लास 6 से 7, फिर डीपीटी, उसके बाद मैथ्स की क्लास 7:45 to 9:15, उसके बाद डीपीटी, इस अंदाज में चलेगा। पहले कल मैथ की क्लास में हम लोग डीपीटी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल, उसके बाद ट्रायंगल, सवाल बहुत सारे करेंगे, हो सकता है उधर वाले सवाल भी मैनेज हो जाए जो डीपीटी में आया हुआ, उसके बाद डीपीटी डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा आप लोग को, देखना, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज। 9:45 पे डीपीटी आएगा आपका, डीपीटी गो बैक, अल्लाह हाफिज, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।